24। मैं आपके साथ राहुल नानोली। आज हम आए हुए हैं कुम्हारपट्टी। यहाँ देख सकते हैं आप रोड की क्या स्थिति होकर रखी हुई है। पूरा मोहल्ला कचड़े की ग्रस्त में है और पूरा रोड कचड़ा नुमा होकर रखा हुआ है। ये देख सकते हैं आप कि किस तरह से पूरा कचड़े का अंबार लगा हुआ है और एक स्थायी डस्टबिन का भी यहाँ पे रख रखाव नहीं है। किस तरह से जर्ज अवस्था में ये डस्टबिन रखा हुआ है। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। इसी तरह जो यहाँ के स्थानीय लोगों को है वो अपना जीवन यापन करना पड़ रहा है। यहीं से कुछ कदम की दूरी पर स्थानीय पार्षद का घर है, लेकिन किसी भी जनप्रतिनिधि पार्षद का इस ओर ध्यान नहीं है। आप देख सकते हैं कि क्या स्थिति होकर रखी हुई है इस समय इस रोड की। लोकल राहगीर है, उनका क्या दिक्कत है, उनको क्या समस्याएं हैं इस कूड़े वाले में? देखिए, कूड़ा का तो समस्या है ही है, प्लस यहाँ का जो रोड है आज 25 साल पहले बना था, आज तक बना ही नहीं। और हमारे सांसद महोदय दुल्लू महतो जी को लेटर दिए, पशुपतिनाथ सिंह को दिए, वो फिर उसके बाद राज सिन्हा को दिए। आज तक ये रोड का तो समस्या हुआ ही नहीं। अच्छा, उसके बाद यहाँ जो कचरा का जो समस्या है, एक तो कचरा एक हमारे रामजी किराना के सामने कचरा फेंका हुआ है, तो वहाँ पर कितने लोगों को दिक्कत हो रहा है वो तो कहना बड़ा मुश्किल है। और बताते बताते कि कूड़ा का एक जो है स्थान बना दीजिए, एक अकेला स्थान बनाइए, तो जगह जगह पे यहाँ पर स्थान बना हुआ है। कुछ वहाँ फेंका जा रहा है, कुछ यहाँ फेंका जा रहा है, कोई समस्या का कोई निदान नहीं हो रहा। नगर निगम क्या कर, नगर निगम को एक्शन लेना चाहिए। और सबसे ज़्यादा तो और यहाँ कुत्ता इतना है कि कितने बच्चे को काटे। अब बच्चा लोग परेशान है और एक गार्जियन तो बोल रहा है कि भाई क्या करें, यहाँ नगर निगम का टैक्स तो टैक्स दिया जाता है। वो तो ठीक है, वो तो बेचारे खुद डैमेज है। आज उपेंद्र जो है बहुत अच्छा यहाँ का था, वो चाहे जो बोलिए नेता, बाकी वो डैमेज होने के कारण और समस्या यहाँ का गड़बड़ होते जा रहा है। दिन पे दिन जो है समस्या इधर कुम्हारपट्टी का कोई समस्या का निदान नहीं हो रहा। तो क्या आपने किसी निगम के अधिकारी को इसके बारे में संपर्क किया? संपर्क तो बहुत कुछ किया, मेरे हाथ का लेटर भी गया हुआ है जी। हाँ, और हमारा स्थान हुआ रामजी किराना, और रामजी किराना के पास हमारे इतना वहाँ कचरा है कि बगल में हमारे एक पड़ोसी है कन्हैया किराना, वो भी परेशान है कचरा से। और बगल में है काशीनाथ सिंह, वो भी परेशान है। हम लोग बोल कर थक गए, लेकिन अभी तक आपसे कोई सुनवाई नहीं। आइए, जो यहाँ के स्थानीय निवासी है हम उनसे बात करेंगे और समझेंगे उनकी परेशानियों को। जी भैया बताइए। परेशानी तो बहुत है। पहले तो हम लोग घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। बारिश होने के बाद यहाँ से लेकर तो वहाँ तक मतलब जल जमाव की स्थिति रहती है। पूरा जमा हुआ कादा जी, कचरा इतना हो जाता है कि बच्चा लोग रोड क्रॉस नहीं करते, इतना ज़्यादा कचरा। प्लस कचरा का तो समस्या तो आपको बताया जी। वहाँ भी हम बोले कि कम से कम कचरा को हटवा करके वहाँ जो सीमेंट वाला ईटा उसको बिछवा कर एक कूड़ेदान बनाया जी, लेकिन वो भी काम नहीं है। पार्षद पति श्री उपेंद्र चंद्रवंशी जी, आज हम इनसे इस क्षेत्र के क्रियाकल्पों का और जो क्षेत्र की समस्याएं हैं उन पर बात करेंगे। जी नमस्कार जी। हम हमारे पास शिकायतें आई है कि इस वार्ड में बहुत गंदगी है, कूड़ा कचरा फैला हुआ है रोड में। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, कूड़ा कचरा के लिए मतलब कि कई बार निगम में बोल चुके हैं जी, फिर भी वहाँ कोई सुनवाई होता नहीं है जी। और अफसरशाही और हावी है, तो हम लोग चुनाव का इंतजार कर रहे हैं, कब हो जाए तब फिर हम लोग नए सिरे से काम करेंगे जी। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार बारिश का भी मौसम बना हुआ है, पानी भी हो रही है, ऊपर से फिर ये कूड़ा जल जमाव, तो इसके कारण अनेक सी बीमारियों और संक्रमण फैलती है, जैसे डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया। इस तरह की बहुत तरह की संक्रमण फैलती है जिससे लोगों को खतरा रहता है। तो और जिस स्थान पर कूड़ा फेंका जाता है उस जगह पे डस्टबिन भी नहीं है। काफ़ी लोगों को परेशानी हो रही है डस्टबिन के कारण, डस्टबिन ना होने के कारण। इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? जैसे कि हम बोलना चाहते हैं कि डोर टू डोर अभी ताकि उससे हमारा वार्ड सेफ रहे और सुरक्षित रहे।
तो आपके कार्यकाल में क्या क्या कुछ विशेष काम बताइए कि हमारे कार्यकाल में 5,000 लोगों का राशन कार्ड बनवाए, 4,000 लोगों का पेंशन बनवाए, 4,500 लोगों का गैस चूल्हा देने काम किए, सड़कें बनवाए, रोड नाली बनवाए, बहुत सारी जितना भी हम लोग मतलब हो सकता था करवाएं। और अबरी इस बार अगर जनता आशीर्वाद देगी तो फिर उससे अधिक काम करेंगे। जी जी। और ये निगम का जो चुनाव है इसमें इतना विलंब क्यों लग रहा है? ये चुनाव सरकार क्यों नहीं करवा रही है? आखिर क्या मतलब है इतना लेट करने का ये चुनाव? अब ये तो आप ही देख पाएंगे कि आपका हाईकोर्ट भी दिए थे कि जल्द चुनाव कराने के लिए, लेकिन सरकार नहीं करा रही, तो अब क्यों नहीं कराई है तो सरकार ही जाने। जी जी धन्यवाद। हमारे साथ थे यहाँ के पार्षद प्रतिनिधि श्री उपेंद्र चंद्रवंशी जी, जिन्होंने अपने कार्यकाल की कुछ बातों को भी रखा हमारे समक्ष। इसी तरह हमारे साथ बने रहिए जीवन न्यूज़ 24 में। आज हम बैठे हुए हैं हमारे वार्ड नंबर 29 के जनप्रिय प्रतिनिधि श्री उपेंद्र जी के 50। तो जीवन न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो मोहल्ले का और इस वार्ड का कुछ बात बताइए जो कि अभी तक नहीं हो पाया है या करने वाले हैं। बात ऐसा है कि हमारे वार्ड में 2015 से मतलब कि हमारा जो कार्यकाल शुरू हुआ हम लोग का बहुत बढ़िया रहा, और उसमें सड़कें लगभग वार्ड में सब बन गया है, नाली बन गया है। और अभी मेरे आवास के पास में जो सड़क है वो नहीं बन सका है। हम कई बार बोल चुके हैं निगम में, मगर निगम में कोई ध्यान देता ही नहीं है। और बाकी तो मेरे वार्ड में जितने भी बुधा, शंकर नगर, डोमसिया, गोल बिल्डिंग, धोबी तालाब, माड़ी गोदाम, सब जगह लगभग काम हो चुका है। और मेरा ये कहना है कि आजकल जो सफाई का जो समस्या आ रहा है उसके लिए परेशान है। लगातार हम निगम में बोल रहे हैं कि इसमें सुधार किया जाए। कोई अफसर अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। जी। तो मतलब इसका ये अर्थ हो गया कि दीपक तले अंधेरा। जो वार्ड नंबर 29 का जनप्रतिनिधि है उन्हीं का घर के सामने का रास्ता भी खराब है। तो इसका निदान कैसे होगा? हम तो कई बार बोले हैं, लिख के दिए हैं, लेकिन हमारा मोहल्ले का रोड नहीं बन रहा है। और इसके लिए देखते हैं कि कब निगम का नींद खुलता है। और साफ सफाई की जो समस्या है इसके लिए भी हम लगातार बोल रहे हैं कि डोर टू डोर में अगर काम सही से नहीं हो रहा है तो फिर डस्टबिन का व्यवस्था किया जाए, जिससे कि लोग को असुविधा ना हो। और ये हमारा लक्ष्य ये भी है कि हर चौक चौराहे पर कैमरा लगाया जाए, जिससे कि एरिया में शांति बना रहे, क्योंकि रात बिरात को आदमी लोग सेफ रहे। इसके लिए हम सोचे हैं कि अगर जनता लोग का आशीर्वाद मिलता है तो हर चौक चौराहे में इस बार हम कैमरा लगा देंगे। ये तो बहुत ही अच्छा विचार है, क्योंकि इससे मोहल्ला भी सुरक्षित रहेगा, शहर भी सुरक्षित रहेगा अगर सब जगह CCTV लग जाता तो। अच्छा, महिला सम्मान योजना का सत्यापन चल रहा है, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? इसका सत्यापन आप कैसे करें? उसमें एक पार्षद का भी साइन होता है, तो इसको आप कैसे ये कर रहे हैं? सब लोग को ये वहाँ ऑफिस से
फॉर्म मिला है, बोला कि सत्यापन आंगनबाड़ी द्वारा करवा के फिर हमसे भी मतलब कि हमारे ऑफिस में भी लोग आ रहे हैं। लेकिन हमको कहना ये है कि सरकार को पैसा अगर देना है तो इससे पहले जो फार्म भराया है वेरिफिकेशन किया जाए और जांच करके सही लोगों को उसका लाभ मिले। तो आपके हिसाब से सही लोगों को भी मिल रहा है, इसका आप सत्यापन कर रहे हैं, करके ही आप हाँ, भेज रहे हैं। जो जो गलत लोग आते हैं तो आप उसका हटा दें। हाँ जी, जो लोग उस लायक है उस योजना का लाभ ले सके उसी को हम लोग सत्यापन कर रहे हैं जी। जीवन न्यूज़ 24 से अमिताभ बनर्जी, सहयोगी राहुल नालवड़ी के साथ।